हाय गाइस, सीए शुभम कोठारी यार। आज हम ट्रेडिंग सिस्टम के एक ऐसे क्रूशियल पार्ट को समझेंगे जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिंग सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही पॉसिबल नहीं है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट का गोल क्या है कि हम हमारे रिस्क पर ट्रेड को इस तरह से मैनेज करें ताकि हम बहुत कम रिस्क भी ना लें पर बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लें। एक टर्म होता है रिस्क ऑफ रूइन, जिसका मतलब होता है कि एकदम आप बर्बाद ही हो जाओ। अगर आप इतना रिस्क लो, अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड रिस्क ऑफ रूइन। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम उतना रिस्क ना लें कि हम वो रिस्क ऑफ रूइन तक पहुंच जाए। बट एक और रिस्की पार्ट होता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का कि हम बहुत कम रिस्क ले रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक है जो सिर्फ 1% या 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज को डिफाइन करता है, बट वो यहाँ से डबल हो जाए। बट इन केस वो डबल हो भी जाता है, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट एफर्ट्स एंड टाइम, अगर वो सिर्फ आपके पोर्टफोलियो इम्पैक्ट को 1% या 2% ही कर सकता है तो उस रिस्क का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एलोकेशन उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो इतना अच्छा परफॉर्म किया उसमें बहुत कम था, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल गेन्स को वो इतना इम्पैक्ट ही नहीं दे पाया। तो हमें रिस्क उतना रखना है कि वो एकदम कम भी ना हो ताकि हम हमारे पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े, बट उतना ज़्यादा भी ना हो कि हम वो रिस्क ऑफ रूइन तक पहुंच जाए। और उसके बिहाइंड साइकोलॉजी ये होती है कि हमें हमारे सबसे पहले तो रैंडमनेस को हटाना है हमारी ट्रेडिंग से। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मेरी ट्रेड में 1 लाख रुपए डाल दूंगा, या मैं 500 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी उस स्टॉक की खरीद लूंगा, या 1000 रिलायंस ले लेते हैं, या 500 HDFC बैंक ले लेते हैं। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। सिर्फ रैंडमली लोग बात कर रहे हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो इतना क्वांटिटी ले लेते हैं या इतना पैसा इसमें डाल देते हैं। बट अगर आप बिना लॉजिक के, बिना कोई कंसिस्टेंट पैरामीटर के आप अगर आप काम करेंगे, कंसिस्टेंट डिसीजंस नहीं लेंगे, तो आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अगर हमें चाहिए जिससे हम हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, तो हमें कंसिस्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। और कंसिस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एक लॉजिकल पैरामीटर्स हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम हर हर समय हर ट्रेड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ही लेके काम करें, ताकि हम हमारे परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर भी कर सकेंगे और अगर उसमें जो इम्प्रूवमेंट करना है वो भी हम कर सकें। तो उन पैरामीटर्स को मैंने एक एक्सेल शीट में डाल दिया है जिसका नाम है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। बहुत सिंपल सी एक एक्सेल शीट है। वो आपको बताइए कि हमें कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें आप एंटर करने वाले हो, उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है। तो चलिए उस एक्सेल शीट पर चलते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स रहेगी, जैसे कि आपका कैपिटल है। अनलेस आप आपके कैपिटल में कुछ चेंज ही कर दें, आप बहुत ज़्यादा एडिशन कर दें या बहुत ज़्यादा कुछ विड्रॉ कर लें और आपका कैपिटल बदल ही जाए, तो आप इसको चेंज करेंगे। बाकी यूजुअल केस में ये फिक्स रहेगा। अब इसमें भी कैसा है, मैंने अज्यूम किया है कि जैसे 10 लाख रुपए से आप स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे आपका कैपिटल, मान लीजिए आपका 1 साल हुआ, आपने इस पे जो भी आपने कमाया उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आपने कमाए होंगे। तो आप जैसे जैसे एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, तब तक आप इसको बढ़ाते जाइए। जैसे ये 10 लाख था, जैसे ही आपका प्रॉफिट 1 लाख हिट हुआ, ये 11 लाख हो गया, आप इसको 11 लाख कर दीजिए। तो ये 11 लाख हो गया। मान लीजिए वापस से ये 12, जिस दिन पहुंचेगा तब 12 पे ले आइए। पर इसको ऐसा नहीं कि आप हर दिन चेंज किए जा रहे हैं, हर 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये पे आप इसको चेंज करें। एक सिग्निफिकेंट नंबर पे आप जैसे ही पहुंचेंगे तब आप इस फिगर को चेंज कीजिए। फॉर नाउ हम अज्यूम करते हैं कि हमारा 10 लाख रुपये का कैपिटल है, और ये आपकी एंट्री प्राइस और आपका स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा, जहाँ पे ये आपका हर बार चेंज होगा हर ट्रेड के हिसाब से। आप हो सकता है कोई 500 पे आपने एंट्री ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस को कैसे देखना है वो एक अलग ही पूरा वीडियो है, वो मैं ज़रूर बनाऊंगा किसी दिन। बट फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने कोई स्विंग लो या आप कोई ईएमए को ट्रेल कर रहे हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आपका स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सिस्टम है। पर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है 480 रुपीज़ का, मान लीजिए। तो वो 20 रुपीज़ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आपका एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस, और आपके एंट्री से कितना परसेंटेज डीप है आपका स्टॉप लॉस, वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन साइजिंग का पैरामीटर्स हो गए। अब आता है ये वाला पार्ट जिसके बेसिस पे आपका ये क्वांटिटी डिटरमाइन होगी कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाय करें। ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट का क्रक्स, जिसके बेसिस पे आपकी क्वांटिटी डिटरमाइन होगी। अब आप पूछेंगे कि ये हम कैसे डिटरमाइन करें कि मुझे 0.5% रिस्क लेना चाहिए, या मैं 1% रिस्क लूँ, या कम लूँ, या और ज़्यादा लूँ। तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं।
या तो आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप रिस्क आपके मैनेज कीजिए। जैसे कि अगर आप एकदम स्टार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग करियर में है या आप जस्ट सीख रहे हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई नई ट्रेडिंग सिस्टम के साथ में, तो यू स्टार्ट वेरी स्मॉल, आप बहुत कम रिस्क लेंगे। बहुत कम का मतलब होता है या तो आप 0.25%, 0.3%, 0.5% तक चले जाइए। एंड धीरे धीरे अगर आपको उस ट्रेडिंग सिस्टम पे या आपके परफॉर्मेंस पे भरोसा हो रहा है तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मे बी यू स्टार्ट विथ 0.25, देन यू ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1% तक भी आप जा सकते हैं। यूजुअली most even the most experienced traders also do not take risk beyond 1%। हम कोशिश ये करेंगे कि हम 1% से ज़्यादा रिस्क ना ले, बट ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है मेरे हिसाब से। 1% का रिस्क पे आप डिफाइन कर दें अपने आप को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक लेवल तक पहुंच गए हैं, जो बहुत लोग पहुंच सकते हैं, एक अच्छे प्रो लेवल तक अगर आप आ गए हैं, आपको पता है आपका कन्विक्शन कितना है उस पर्टिकुलर सेटअप पे या उस पर्टिकुलर ट्रेड पे, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक मोर रिस्क एज वेल। से अगर आपका स्टॉप लॉस जैसे हमारे अभी पर्टिकुलर केस में 4% का आ रहा है, तो आप पूरा 100% कैपिटल भी उसमें डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे इस रिस्क को आप 4% कर देंगे मान लीजिए, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपका इस पर्टिकुलर ट्रेड में डिप्लॉय हो जाएगा। मतलब वन स्टॉक पोर्टफोलियो हो गया है आपका। अब ऑफ कोर्स अगर ये ऊपर जाने लगा तो आपको परसेंटेज वाइज गेन भी उतना होगा। एक स्टॉक अगर मान लीजिए 10% बढ़ गया तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही 10% से बढ़ जाएगा। बट अगर वो पोर्टफोलियो या वो पर्टिकुलर स्टॉक गिर गया नीचे और 4% पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यू विल एंड अप लूजिंग 4% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको इन योर स्टार्टिंग फेजेस। बट वंस यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव अटेंड अ सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी इन योर ट्रेडिंग स्किल्स, तब आप इसको इंक्रीज कीजिए। मे बी स्टार्ट विद 1%, 2%, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन रिस्क। बट फॉर नाउ अज्यूम करेंगे हम कि आप 0.5% से ट्रेड कर रहे हैं, और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल फेजेस में स्टार्ट विद 0.5% ओनली। बहुत कम लेंगे तो भी आपको उतना फील नहीं आएगा, और जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज करने जाएंगे तो आपको फिर डर लगने लगेगा कि अगर आप 0.3 से 1% पे आ गए तो भी यू आर टेकिंग 3 times मोर रिस्क नाउ, तो वो आप शायद उसको हैंडल ना कर पाओ। तो बहुत कम भी ना जाते हुए और बहुत ज़्यादा भी ना जाते हुए आप 0.5% का आप रिस्क लीजिए, ताकि आप एक डिसेंट साइज से आप ट्रेड करेंगे और आप आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। तो अभी जैसे इस केस में 500 पे हम एंटर कर रहे हैं और हमारा स्टॉप लॉस है 480, एंड 0.5% रिस्क हम लेना चाहते हैं हमारे पोर्टफोलियो का, विच इज़ 10 लाख रुपीज़। मतलब आप 5,000 रुपये का रिस्क लेना चाहेंगे इस ट्रेड में। तो ऑटोमेटिकली ये शीट आपको बता रही है कि आपको 250 क्वांटिटी, और 250 इंटू 500 मतलब कितना, आप 1,25,000 रुपये के स्टॉक्स को आप ट्रेड करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। ऑफकोर्स एक और तरीका ये होता है कि आप अपने खुद के ट्रेड से फीडबैक लें कि आपके ट्रेड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। मे बी मान लीजिए कि मार्केट बहुत अच्छा था, आप 0.5% या 1% से भी आप ट्रेड ले रहे थे, एंड आपके 2 4 5 अच्छे ट्रेड्स चलते गए, आपने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड देन सडनली मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई या कुछ हुआ, एंड आपका एक के बाद एक के बाद एक मे बी 2 या 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं अब। तो नाउ यू शुड बिकम कॉशियस कि यार मार्केट में कुछ तो हो रहा है। तो आप सडनली, अगर आप पहले 1% ट्रेड कर रहे थे, 1% रिस्क ले रहे थे, तो अब आप उसको रिड्यूस करके 0.5% पे आ जाइए। या आप पहले 0.5 ले रहे थे और आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो अब उसको और कम करके 0.2, 0.3% पे आ जाइए। जब आपने 0.2 और 0.3 पे आए, एंड देन आपके 2 3 अच्छे ट्रेड्स जाने लगे या मार्केट स्टेबलाइज हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि यार अब हो गया है जो होना था, अब नाउ वी आर इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट, तो अब वापस से आप उसको इंक्रीज़ कीजिए। बट ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते रहना चाहिए। आप कंसिस्टेंटली कुछ समय तक, तो मे बी फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स या फ्यू ईयर्स में भी, 1 ईयर तक भी आप चाहें तो आप ट्रेड कीजिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रिस्क के साथ में, मे बी से 0.5% ओनली। क्योंकि ऐसा हो जाएगा, अगर आप बार बार उस 0.5 को 1% या 0.25% पे आप वेरी करते रहेंगे, तो आप कंसिस्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया 0.5% पे और वो अच्छा चल गया, एंड देन आपने तुरंत उसको नेक्स्ट ट्रेड में 1% किया और वो गिर गया या उसमें लॉस हो गया, तो आपने कमाया तो पिछले ट्रेड में 0.25% के हिसाब से, बट आप गवा भी रहे हैं 1% के हिसाब से, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डेंट पड़ जाएगा। तो वो हमें करना नहीं है। आप कुछ समय तक कंसिस्टेंटली एक ही डिफाइंड रिस्क के साथ में काम कीजिए। से 0.5% पे कर रहे हैं तो आप 6 महीने तक, 12 महीने तक आप 0.5% पे ही काम कीजिए। अनलेस कुछ एकदम एक्सट्रीम मेजर हो जाता है मार्केट में और सडनली सब कुछ उथल फुथल हो रही है, तो आप उसको रिस्क को कम कर लीजिए, एंड देन वंस यू बिलीव दैट थिंग्स आर स्टेबल नाउ,
अब उसको वापस से 0.5 पे ले आइए, बट कोशिश कीजिए कि आप कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ में ही आप रिस्क ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर डिफाइंड रिस्क के साथ में ही आप काम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पे इसमें आप मल्टीपल चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हैं, 1%, 0.25%, 0.3%, 0.75% एंड 1%, 0.75। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। ये एक्सेल शीट में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये यहाँ पे अब आ गया कि आप 5000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं या 2500। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम 0.5% का रिस्क लें। अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ही ख़राब हो जाता है या आपके पोर्टफोलियो या आपके ट्रेड से आपको फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप कम कर लीजिए, 0.25, 0.3 के आसपास आ जाइए। एंड देन वंस यू बिलीव कि आपका सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो आप इंक्रीज़ करके 0.75 या 1% तक भी जा सकते हैं। एंड वंस यू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ मास्टरी, तो आप चाहें तो आप 2%, 3% का भी रिस्क लीजिए। अभी अगर हमारा पोर्टफोलियो का हम 4% रिस्क कर देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ही 4% का है, मतलब आप पूरा का पूरा कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन दिस केस आप डिप्लॉय कर दीजिए, आप पूरा का पूरा बाई कीजिए। पर एज यू नो, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अगर आप उस हायर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप इतना बड़ा ड्रॉ डाउन एक सिंगल ट्रेड में अगर आप 4% का ड्रॉ डाउन आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप ये कीजिए। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई ये 4% का रिस्क लेके या हायर रिस्क लेके काम कीजिए। आप मैक्सिमम 1% तक जाइए, मैक्स, ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने सिस्टम के साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। आपको कुछ क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, या आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, CA शुभम कोठारी के, ये मेरा हैंडल है। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट प्लान्ड विच विल truly help you in your trading journey. So see you in the next one. Thank you.